ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मित्रों, यदि आप इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन आधा घंटा आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आएगा। यह बदलाव ऐसा होगा कि वह आपके आंतरिक जगत को प्रेम से भर देगा, आपके मस्तिष्क को, आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी चेतना को, आपके अंदर की आकाश को, आपके अंदर के ब्रह्मांड को, आपके अंदर के अवचेतन मन को, आपके अंदर के सब कॉन्शियस माइंड को, सुपर माइंड को, और आपका जो दिव्यता है आपके जो लाइफ में, आपकी जो शरीर में दिव्यता है, जो आपकी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके इस भौतिक शरीर से मिल करके आपको आपके जीवन से प्रेम करना सिखाएगा। अक्सर होता क्या है, हम इस संसार में बहुत सारी चीज़ों से तो प्रेम करते हैं। बाइक से प्रेम कर लिया, कार से प्रेम कर लिया, व्यापार से प्रेम कर लिया, व्यवसाय से प्रेम कर लिया, माता से प्रेम कर लिया, पिता से प्रेम कर लिया, भाई से प्रेम कर लिया, बहन से प्रेम कर लिया, प्रेयसी से प्रेम कर लिया, प्रेमिका से प्रेम कर लिया, और कपड़े से प्रेम कर लिया, मेकअप से प्रेम कर लिया। मैंने ढेर सारे प्रेम का इतना ज़्यादा लिस्ट हो जाता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि होता क्या है प्रेम। एक शब्द बनकर, अल्फाज बनकर एक रह जाता है। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग में एक ऐसी संवेदनाएं उठती है जब हम युवावस्था में होते हैं तो वह जो आकर्षण आता है शरीर का, हम उसको भी प्रेम समझ करके हम अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। बाद में मालूम होता है कि यह वास्तव में एक शरीर का एक दूसरे शरीर का आकर्षण था, एक दूसरे शरीर की ज़रूरतें थी, एक दूसरे के मन भावन था, और उस मन भावन में पूरा जीवन चला गया। और फिर जैसे ही कुछ समय आता है तो फिर वो प्रेम बदलने लगता है। तो मित्रों, बदलते हुए इस समाज में आप जिस क्षण में जिसको प्रेम कर रहे हैं, कल वह वही व्यक्ति या वही वस्तु नहीं रह जाता है, उसकी अपनी चीज़ें बदल जाती है। जब अपनी चीज़ें बदल जाती है तो आपका नज़रिया भी बदल जाता है। क्यों? उस समय आपका लाइफ में भी कुछ अलग चीज़ हो जाता है। तो ठीक है, आप इन लोगों से जितने आपका समाज है, जितने आपका रिश्तेदारी बना रखा है, जो दारियाँ बना रखे हैं, जो रिश्ते बना रखे हैं, इससे सामाजिक प्रेम तो कीजिए, सामाजिक प्रेम कीजिए, आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार आप उनसे संवेदनाएं भी रखिए, भावना भी रखिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप किसी से प्रेम ना करो। प्रेम तो आप पहले सबसे पहले खुद से करो। यदि आपने अपने खुद से प्रेम करना पहले सीख लिया तो फिर हो सकता है कि आप सबसे आप ऐसे ही प्रेम कर लोगे, फिर उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपने अपने यदि पेट से प्रेम है आपको, तो फिर आप अपना खाना, अपना डाइट, अपना भोजन उसके अनुरूप करेंगे। यदि आपको अपने हाथ से प्रेम है तो फिर हाथ को आप बिगड़ने नहीं देंगे। आपका यदि आँख से प्रेम है तो आँख में ऐसे गंदी चीज़ों को आप प्रवेश तो नहीं करने देंगे। आपको अपने कान से प्रेम है तो कान फोड़ू और गंदे गंदे शब्द और गंदे गंदे अल्फाज और घिनौने संगीत तो नहीं सुनेंगे। आपको यदि अपने नाक से प्रेम है तो फिर आप नाक से गंदे चीज़ों को तो प्रवेश नहीं जाने देंगे। यदि आपको अपने जीभ से प्रेम है, रसना से प्रेम है, तो आप तो वही बोलेंगे ना,
जो आपको अच्छा लगे, आपका हितकर हो, आपका कल्याणकारी हो और दूसरे को भी बुरा ना लगे। मित्रों, आप अपनी भावना से यदि प्रेम करते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपनी भावना को गंदी जगह पे रख दो, कि कचड़े खाने में रख दो, कुबड़ खाने में रख दो, बुचड़ खाने में रख दो, ऐसा तो नहीं करोगे। और अपने यदि लाइफ से प्रेम करते हो तो आप अपने लाइफ में गंदगी तो नहीं भरोगे, आप अपने लाइफ में बेतरतीब कोई चीज़ तो अव्यवस्थित नहीं करोगे, आप अपने लाइफ का कंडम तो नहीं करोगे, आप अपने जीवन का तबाही तो नहीं लाओगे, ऐसा तो कोई ताना बाना नहीं करोगे जिससे आपका हो। तो मित्र, आप संसार से मुक्ति चाहो ना चाहो, आप आध्यात्मिक जीवन जियो ना जियो, आप जिए, आप भौतिक जीवन जिए, आप ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जाइए, खूब धन कमाइए, खूब शोहरत कमाइए, खूब नाम कमाइए, पर इससे होगा क्या? इस बाहरी तामझाम में हमारा घर बाहर से बहुत शानदार है और मखमल से भरा हुआ है, सोने चांदी मढ़ दिया है, मेरा मकान बड़ा चकाचक है, हीरे से भरा हुआ है, लोगों की वाहवाहियाँ मिल रही हैं, लोगों के तालियाँ मिल रहे हैं, वह क्या कहना, और लोग उसके वैभव को देख करके सलाम भी कर रहे हैं और लोहा भी मार रहे हैं। क्या बात है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब धन कमाया, खूब शोहरत कमाई, खूब शासन किया, लेकिन वह व्यक्ति भीतर से यदि टूटा हुआ है, यदि वो व्यक्ति भीतर से उसमें रसधार नहीं है, यदि उस व्यक्ति के भीतर में मानवीय संवेदना नहीं है, यदि उस व्यक्ति के भीतर में दया नहीं है, यदि उस व्यक्ति के भीतर में करुणा नहीं है, यदि वह व्यक्ति प्रेम से नहीं भरा हुआ है, तो क्या आप उसको सफल और सार्थक जीवन कह सकते हैं? तो फिर ऐसे व्यक्ति जीवन के अंतिम काल में बहुत मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। वह शिकार हो जाता है, उनके अंदर में कई पर्सनालिटी जन्म ले लेते हैं। वो कितने पर्सनालिटी को संभाले, दिखाते दिखाते, ढोंग करते करते, पाखंड करते करते उसका जीवन कई पर्सनालिटियों में बट चुका होता है। और जीवन के अंतिम दौर में जब यह शरीर, जब यह पद, जब उस काबिल नहीं रह जाता और जब घर में रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो जब वह रिटायरमेंट हो जाते हैं तो जीवन से भी वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। व्यक्ति को होना चाहिए अपने काम से रिटायरमेंट, काम से उसको रिटायर हो जाए। काम से मतलब क्या है कि जो बाहरी उनकी जो जवाबदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वह नए पीढ़ी को सौंप दी जाए, कम हो जाए, और उनकी जो जिम्मेदारी, उनकी जो काम है वो उसके शरीर के अनुरूप उसको मिलना चाहिए। वह शरीर के अनुरूप अपना, क्योंकि शरीर एक निश्चित समय के बाद इसकी कोशिकाओं में वह शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, ब्लड की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हड्डियाँ ज़रा कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो शरीर ने, प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति बनाते हैं, प्रकृति उसको फिर मिटाने लग जाते हैं। आप उसको चाहो ना चाहो, आपके चाहने से क्या होगा, आपके नहीं चाहने से भी क्या होगा। प्रकृति का वस्तु है ये, प्रकृति उसको अपने सिस्टम में बना के रखा है। आप प्रकृति से आप वृद्ध में जाके क्या कर सकते हो? तो प्रकृति ने ये डिसाइड कर देता है कि यह शरीर की कोशिकाएँ, मांस, मज्जा, रक्त नलिकाएँ अपनी एक समय के बाद और आपके एक सिस्टम में बिगड़ जाने के बाद वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। आप चाहे उसको सजाते रहो, संवारते रहो, हीरे मोती से आप सजाते रहो, सेंट और लगाते रहो, खुशबूदार बनाते रहो, और एक दिन इस शरीर ऐसे ही नष्ट होने वाला है। वह फिट कर देता है, उसकी मशीन फिट रहता है, उसके सेकंडों का फ़र्क उसमें नहीं आता। मित्र, तो हमको करना क्या है? हम सब कुछ काम करें, लेकिन इसके मूल जड़ में ही यदि दुख छिपा हो, यदि मूल जड़ में ही प्रेम ना हो, यदि मूल जड़ में ही नैतिकता ना हो, यदि मूल जड़ में ही विवेक सम्मत ना हो, यदि मूल जड़ ही हमारा भीतर का संसार ही अंधेरा पड़ा हो, तो फिर हम उसमें साफ साफ कैसे देख सकते हैं? हमारी जो निगाहें हैं साफ कैसे हो सकता है? मेरी आँख में नंबर आ गया है तो मुझको चश्मा लगाना पड़ेगा। आप दुनिया भर की सारी शक्तियाँ अर्जित करते हैं और जीवन खप जाता है, लेकिन एक बार यदि आप खुद से प्रेम करना सीखो, और तो खुद से प्रेम करने से सीखने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को जानना पड़ेगा। खुद को जानने की यात्रा में आपको पहले निकलना पड़ेगा। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, और मेरे अंदर में है क्या, और मैं किसको प्रेम करूँ? मैं नाम का कोई चीज़ हूँ भी कि नहीं हूँ? तो जब मैं नहीं हूँ या हूँ, इसकी यात्रा में आपको पहले निकलना पड़ेगा। जैसे आप समझ जाते हैं कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ यदि ठीक ठीक आप जान जाते हैं अपने बारे में, तो फिर आप उसको जब स्वयं की आकर्षण करोगे, स्व सम्मोहित करोगे अपने को प्रेम से जब भरोगे,
तो स्वाभाविक रूप से फिर आपके भीतर में जब प्रेम आएगा, और प्रेम में यदि आप विवेक का संपुट लगा दिए और कर्तव्य बोध को आपने जोड़ दिया, प्रेम, विवेक और कर्तव्य बोध, ये तीन धुरी आपने उस पर टिका दिए, तो जीवन के जो त्रिकोण है, प्रेम का कोण है और आपका विवेक का कोण है और आपका कर्तव्य बोध का कोण है, ये तीनों कोण जब मिल जाते हैं तो आकाश में ये ब्रह्मांड शक्ति को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। फिर आप ब्रह्मांडी शक्ति आपके और आकर्षित होता है, और आप उस ब्रह्मांडी शक्ति से जब आप उसको खटखटाते हो, जब आप उसमें अपनी बात रखते हो, जब आप उससे संवाद करते हो, जब आप उसको अपनी डिजाइन बताते हो, जब आप अपने जीवन का लक्ष्य बताते हो, जब आप अपने मकसद बताते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को मुक्त कर दिया, मैंने प्रेम को मुक्त कर दिया, मैंने अपनी सद्भावना मुक्त कर दिया, मैंने अपना जो मेरे पास था मैंने मुक्त किया, तो वो ब्रह्मांड की शक्ति बोलता है कि आपने जो मुक्त किया ये मेरे पास आ गया है, अब चलो मैं आपके डिजाइन में इसको लौटा देता हूँ। और वह फिर ब्रह्मांडी शक्ति अपनी सुपर पावर आपको लौटा देता है, और सुपर पावर से जो आप काम कर सकते हैं, आप इस जीवन में 50 साल में जितना काम करते हैं, यदि आप एक बार खुद से प्रेम किया और आपने ब्रह्मांड की शक्ति को खटखटाया और ब्रह्मांडी चेतना आपके साथ यदि जुड़ गया, तो फिर समझ जाइए कि वह मिनटों का काम था, जिसको आपने कई साल लगा दिए, वह तो एक दिन का काम था, वह घंटों का काम था। और जैसे जैसे आप अपनी ब्रह्मांडी चेतना से आप जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने को पहचानते जाते हैं और जैसे जैसे आप अपने को प्रेम से भरते जाते हैं, तो फिर आपके भीतर में वह ब्रह्मांड की शक्ति, वह ब्रह्मांड की चेतना, वह ब्रह्मांड की सुपर पावर वो अपना हस्तांतरण करना शुरू कर देता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी आपके घर की रोशनी बल्ब जो है वो जीरो में है। अब जीरो को आपने क्या कर दिया, आपने 1 वाट लगा दिया तो 1 वाट की रोशनी हो गया। आपने 10 वाट का बल्ब लगा दिया तो 10 वाट की रोशनी हो गया। आपने 100 वाट का बल्ब लगा दिया तो 100 वाट की रोशनी हो गया। लेकिन आपने 1000 वाट का बल्ब लगा दिया है, लेकिन आपका जो धारा प्रवाह है, जो करंट है, वो तो 1 ही वाट का है। तो आपने 1000 वाट लगा दिया, 1 लाख का वाट का लगा दिया, लेकिन आपका जो जिस विद्युत के तार में 1 ही वाट, 1 ही उसका जो सबसे कम धारा प्रवाह हो रहा है, तो भी उसका रोशनी नहीं होगा। और यदि मान लीजिए आपका बल्ब 1 वाट का है और आपके घर में विद्युत का जो प्रवाह है वो 11,000 वोल्ट का आ गया, 11,000 वोल्ट का आ गया, अब तो गया ना, तबाह हो गया, पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया, नष्ट हो गया, आग लग गई, भ्रष्ट हो गया। तो मित्रों, संतुलन का होना जरूरी है। धारा प्रवाह, प्रतिवर्ती प्रवाह, क्रियात्मक ऊर्जा और आपका एनर्जी की ऊर्जा और सक्रियता की ऊर्जा और आपके भीतर में भंडारण की क्षमता, इन सारे चीज़ों में एक रूपता होनी जरूरी है। मतलब उसके अनुरूप, उसमें जितना आपका धारा प्रवाह होगा, जितना आपका विद्युत का प्रवाह होगा, जितनी करंट आएगी, उसके अनुकूल आपको अपना वायरिंग करना पड़ेगा, और उसके अनुकूल आपको अपना बल्ब लगाना पड़ेगा। तो उसके फिर उसमें प्रकाश आता है, फिर उसमें वह गुण आ जाता है। आप चाहे उसका जो उपयोग कर लो, अब आप चाहे पृथ्वी में रह करके चंद्रमा में जाने का आप उपक्रम करो, या मंगल ग्रह में जाने का करो, चाहे सूर्य ग्रह में जाने का करो, यह एनर्जी का ही एक सिस्टम है, एनर्जी के स्वरूप है, जिसको आप समझ करके, जिसको आप एक सिस्टम में चल करके अपनी कमांड को दे करके आप वहाँ तक चले जाते हैं, आ जाते हैं, शोध करते हैं, काम करते हैं। ऐसे ही मानवीय चेतना के अंदर में दिव्यता का अतुलित भंडार है। वही जो दिव्यता का गुण है वैज्ञानिकों के दिमाग में उतर आता है, और उसको वह अपने भौतिक संसाधन से प्रयोग करके वो सफल हो जाता है। डॉक्टरों के दिमाग में उतर आता है तो अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग पैथियाँ निकाल करके, चाहे वो एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद का पैथी हो, होम्योपैथी हो, चाहे यूनान का पैथी हो, चाहे हमारे घरेलू नुस्खे हो, ये सब वही ब्रह्मांडी चेतना से वो समझते हैं कि इसका गुण अवगुण क्या है, हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका शरीर में क्या प्रभाव होगा, मन में क्या प्रभाव होगा, लाइफ में क्या प्रभाव होगा। तो जरूरी यह है मित्र, प्रेम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको प्रेम क्यों करना है। प्रेम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रेम क्यों करना है, और फिर प्रेम कैसे करें। ऐसा मुंह से बोल दिए आई लव यू, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप को खूब प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं खूब प्रेम करता हूँ, और आपको इसका राय रत्ते भी ज्ञान नहीं है कि वो है क्या प्रेम। आप संसारिक में देख लीजिए,
प्रेम का एक ही आशय होता है कि उसके पसंद को हम अपनी पसंद मान करके उसको हम खुश रखना चाहते हैं। उसकी खुशी के लिए हम वो हर चीज़ कर देते हैं जो हमारे लिए चाहे प्रिय हो या प्रिय हो, हम कर सकते नहीं कर सकते हैं। हम फिर कहाँ से वो शक्ति ले आते हैं, कहाँ से वो ताकत ले आते हैं, कहाँ से वो योजना ले आते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम उसको खुश रखने की पूरी चेष्टा करते हैं। खुश रखना और सुख रखना और खुशी रखना और सुखी रखना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आप किसी को खुश रखना यानी कि उसकी चाहतों को समझना और उसकी चाहतों के अनुरूप वातावरण तैयार करना, और किसी को सुखी रखना मतलब उसको धन दौलत दे देना, उसकी ज़रूरतों की चीज़ दे देना, जो उनकी संसाधनों की चीज़ दे देना। दोनों में फ़र्क होता है। जीवन में हम खुशी के बजाय सुख की तलाश में जुड़ पड़े। इसीलिए हमने गद्देदार कुर्सियाँ रख ली, गद्देदार सोफ़ा रख लिया, गद्देदार बिस्तरा रख लिए, और एक से बढ़कर एक चमचमाते हुए घर रख लिए, गाड़ी रख लिए, मोटर रख लिए, नौकर रख लिए, और न जाने क्या क्या कर लिए। शरीर के सुख के लिए हमने बड़ी उपक्रम किया, लेकिन मन खुश नहीं हुआ। और हम सोचते थे कि शरीर के सुख से हमारा मन खुशी से भर जाएगा। मित्रों, तो यहाँ आप थोड़ा सा गलत में जा रहे हो। मन का खुशी बिल्कुल अलग मैटर है और जीवन की सुखी अलग मैटर है। तो जब आप स्वयं की यात्रा में जाएंगे मित्र, तो फिर आप स्वयं को प्रेम कर पाएंगे, स्वयं को प्रेम कर पाएंगे। तो चलिए, यदि आप जानते हैं स्वयं से प्रेम करना, तो धन्यवाद उसके लिए, और आपको हमारी शुभकामना कि आप स्वयं से प्रेम कीजिए। लेकिन मान लीजिए आपको यदि स्वयं की यात्रा में जाना है और स्वयं को समझना है, और खुद को समझने के बाद खुद की चाहतों को समझना है और खुद के अंदर को फिर प्रेम से भर देना है, तो हम उसके लिए थोड़ी से एक प्राणायाम होता है, एक सांसों पर ध्यान होता है, और एक स्वयं से बातचीत होता है। हम इसको ज़रा प्रैक्टिस करके, कुछ दिनों तक अभ्यास करके, हम अपने स्वयं को प्रेम करने की यात्रा में हम निकल पड़ते हैं। स्वयं की यात्रा में निकल पड़ते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि आपको पहले अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके शरीर में कोई ऐसी चीज़ भोजन ग्रहण ना करे जो आपके पेट को, अतड़ी को, किडनी को, हार्ट को, यकृत को परेशान करता हो, आपके दिलो दिमाग में पीड़ा लाता हो। आप अपने को ज़रा दिनचर्या को ठीक करना पहले पड़ेगा। यदि आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप अपना इस शरीर की जो मशीन है इसको ज़रा ठीक करें। व्यायाम से ठीक कर लें, क्रियाकलाप से ठीक कर लें, खान पान से ठीक कर लें, जैसा भी आपसे बनता है। सबसे पहला काम अपने इस शरीर की मशीन को सही करना। जब आपके शरीर का मशीन सही हो जाएगा तो फिर आप अपने मन की यात्रा, मन को ठीक कीजिए, और जब आपका मन ठीक हो जाएगा तब फिर अंतः चेतना को ठीक कीजिए। जब आपका अंतः चेतना ठीक हो जाएगा तब फिर आपका अवचेतन को ठीक कर लीजिए। यानी कि 5 कोष है इस शरीर का, तो अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इन कोषों को से जब आप ठीक करते जाएंगे तो आपका जीवन स्वतः ही प्रेम से भर उठेगा। आपको अलग से आई लव यू, मैं अपने से प्रेम करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, ऐसा आप बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 5 कोष को ज़रा आप ठीक कर लीजिए। 5 कोष की अलग अलग ठीक करने के तौर तरीके होते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से यदि हम पहले यात्री हैं, आज हम अपने को प्रेम करना सीखना है, और ख़ुद को यदि अपना इन 5 कोष को ठीक करना है, क्योंकि ये 5 कोष तंदुरुस्त होते ही, यह 5 कोष जब ओजस्वी होते ही, यह 5 कोष तेजस्वी होते ही आपका जीवन प्रेम से स्वतः ही भर उठता है, और आप ब्रह्मांड की उस चेतना से आप स्वयं जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो चलिए एक 2 मिनट का 5 मिनट का प्रयोग कर लेते हैं। यदि आपके पास आपकी लाइफ में 15 से 20 मिनट का टाइम है, आप अपने जीवन से खुद को प्रेम करने के लिए आप 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं। तो हमारा यह छोटा सा प्रयोग करके आप देखिए, आपको लाभ मिले तो कंटिन्यू करें, पर अगला व्यक्ति मुझको चमत्कार करके दिखाएं। तो मित्र, मैं कोई जादुई चमत्कार करने वाला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल साधारण सा जीवन जीने वाला आम भारतीय व्यक्ति हूँ, आपके जैसे ही बिल्कुल कॉमन मैन। मेरे इस जीवन में भी वही तमाम चीज़ों से मैं गुजरा हूँ जो एक मेरा भारत का कॉमन मैन गुजरता है, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति गुजरता है। मैं बहुत ज़्यादा कोई पहुँचा हुआ मदारी नहीं हूँ जो डुगडुगी बजाऊँ और एक जादूगरी दिखा दूँ, हाथ की सफाई दिखा दूँ, कलाबाज जैसे सिखा दूँ। हो सकता है आपकी मैं की यात्रा में, स्वयं की ओर यात्रा में, आपको प्रेम करने में ये बड़े मददगार हो। क्या करना है हमको? एक खाली जगह पे बैठ जाइए जहाँ शांत चित्त हो, और आपको लगता है कि कोई ध्वनि आपको चलाना है तो कृष्ण की बांसुरी की संगीत आप चला सकते हैं। वैसे तो मैं इसको मना करता हूँ,
आप चुपचाप बैठिए, आपका कमरा में इतना रोशनी हो कि वह रोशनी दुखदाई ना हो और इतना अंधेरा भी ना हो कि वह अंधेरा दुखदाई हो। मतलब सामान्य रोशनी में आप बैठ जाइए। और यदि आपका बैठते बनता है तो आप अपनी जो चेहरा है, जो मुंह है, आप उसको उत्तर दिशा में कर लीजिए। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप बैठ जाइए। मतलब चेहरा आपका उत्तर या पूर्व दिशा में हो और आपका पीठ का जो होगा, जो पीछे भाग का होगा, या तो पश्चिम में हो या दक्षिण में हो। इससे दिशाओं का हम बाद में चर्चा करेंगे, पर ये संभव है तो कर लें। और एक नरम बिछौना बिछा लें जो आपको दुख ना देता हो और बहुत गंदा ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। यानी कि सामान्य चीज़ें आप बिछा लीजिए, बैठ जाइए। और सबसे पहले आप अपने ये जो हमारे जो 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों को थोड़ा थोड़ा आप प्रेस करते जाएं और आप पूरा का पूरा आप आँख की पूरी चेतना ऐसे प्रेस करते हुए उसमें लगा दें। देखते रहें और आपका हाथ ऐसा प्रेस होता रहे और आप उसको सिर्फ देखते रहें। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उस पर एक गहरी निगाह डालना है। सांसें बिल्कुल सामान्य हों, बिल्कुल सामान्य सांसें हों और सांसों पर बिल्कुल इतनी सामान्य हों कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें पता ही ना चले। ऐसा बिल्कुल सामान्य सांसें हों और आप एक एक मिनट दोनों हाथ की उंगलियों को आप इस तरह से चारों तरफ दिशाओं में उसको प्रेस करते जाएं। तो दबाना है, एकदम ज़्यादा टाइट दबाना नहीं है और हल्का भी नहीं दबाना है। मतलब दबाव महसूस हो और बढ़िया से दबाव हो और एकदम जा करके पूरी ताकत नहीं झोंक देना है। आप इसको इस तरह से देखते रहें और बस देखते रहें और क्या करना है। अब देखने के बाद आपको इस पहला आपका हो गया। फिर दूसरा चरण आपका होता है कि दोनों हाथ को आप इस तरह से कर लीजिए और इसको आप फिर एक बार निगाह भरिए। पूरी जो आपकी आँख की जो फोकस हो आपके इस दोनों हथेली के बीच मध्य में इस तरह से आ जाए और आप इसको देखते हुए मन में भाव करें, मेरे अंदर दिव्यता का प्रवाह, दिव्यता का प्रवाह। मेरा मस्तिष्क जानता है कि मेरा शरीर में कहाँ खुशी है। मेरा मस्तिष्क की उपचारक शक्तियाँ प्रकट हो, मेरे शरीर को स्वस्थ संतुलित करे। मस्तिष्क की उपचारक शक्तियाँ मुझे स्वस्थ कर रही है। आहा, अद्भुत! मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ। अब इतना कह करके आप अपनी आंखें और अपने इस तरह से हाथ को मुद्रा बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए और चुपचाप बैठिए। आपकी सांसें इतनी कम हो जाए कि आपके सांसें जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका अनुभव भी आपको ना होने पाए। पूरा ध्यान उन सांसों पर टिका देना है और यह देखना है कि आपकी सांसें जितनी धीमी हो जाए, बिल्कुल इतना धीमी हो जाए कि ऐसा लगे कि सांस कहीं रुक तो नहीं गया है। इतनी आप सांस को धीमी कर दीजिए और मानसिक रूप से भाव कीजिए, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम को मुक्त करता हूँ। अद्भुत! यह प्रेम मेरे वातावरण में पोषित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। अद्भुत! चारों तरफ खुशियाँ, फूलों की सुगंध,
झरनों की झरझर, लोगों की खुशियों में मुझे खुशी मिल रहा है। फूलों की खुशियों से मुझे खुशी मिल रहा है। खुशी को मुक्त करता हूँ। धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे प्रेम किया। मैं अपने प्रेम को मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त मुक्त। मित्रों, इस भाव को करते करते आप 15 मिनट तक मुंह से बोलना नहीं है, भाव चित्र में उतारना है। पहले पहले आप बोल लीजिए अभ्यास करने के लिए, ताकि माइंड उसको याद कर ले, लेकिन इसको मुंह से बोलना बिल्कुल नहीं है। इसको क्या करना है, इसको भावना में उतार लेना है। आप जैसे जैसे वो भावना के चित्र में आएगा, इमेजिंग में आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में ये प्रकट होता हुआ चला जाएगा। आपको इमेजिंग करना है, और ये इमेजिंग समाप्त करने के बाद आखिरी में क्या करें, एक छोटा सा प्राणायाम है। प्राणायाम ये है कि आपको ये एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे नाक से निकालना है, और फिर दूसरे नाक से सांस लेनी है और फिर पहले नाक से निकालना है। देखिए ऐसे करते हैं। गहरी सांस लिया, कोई कुंभक नहीं, बाहर छोड़ दिए। पूरी बाहर सांस निकाले और इसी नाक से फिर हमने सांस लिया। अब फिर हमने कोई कुंभक नहीं किया, हमने बाहर छोड़ दिया, और फिर इस नाक से हमने सांस भरा। अब फिर कोई कुंभक नहीं किया, हमने इस तरह से बाहर किया। आप इसको 24 बार प्राणायाम करें और उसके बाद अंत में दोनों नाक को बंद कर दीजिए, और जितना समय तक आप उस बंद नाक से रख सकते हैं रह जाइए। उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे सांस को अब लेना अनिवार्य है, तब आप छोड़ दीजिए और सामान्य सांस लेते हुए आप अपने चेहरा को लगाइए और खुद को प्रणाम कीजिए। आप या तो दर्पण के सामने हो जाइए, या दीवार के सामने हो जाइए, या फिर कुछ नहीं तो आप सामने ही स्वयं से कह लीजिए प्रणाम, धन्यवाद। इतना कहने के बाद आप अपना दिनचर्या में लग सकते हैं। मित्रों, ये कम से कम आपको 15 मिनट करना पड़ता है प्रतिदिन। यदि आपके जीवन में शुरुआती दौर पे 15 मिनट निकाल लेते हैं, तो आपके जीवन में प्रेम प्रकट होगा, खुशी प्रकट होगा, और जीवन में एक नया अध्याय का शुरू होगा। फिर हम किसी चर्चा पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।